शाहरुख की फिल्म रावण किंग खान का ड्रीम प्रोजेक्ट रावण बादशाह खान की मेगा बजट फिल्म रावण और इस फिल्म को हिट कराने के लिए किंग खान का पूरा कुनबा बेताब। ऐसे में उन्होंने प्रमोशन के लिए अपना लिया है 10 हथकंडे। तो क्या है किंग खान के हिट हथकंडों का राज, आइए आपको दिखाते हैं। रावण के प्रमोशन के लिए G1 बना रावण। रावण के प्रमोशन के लिए शाहरुख के सिर से निकले 10 खुराफाती प्रमोशनल आइडियाज। जो अब तक नहीं किया वो रावण के लिए कर रहे हैं बादशाह खान, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि किंग खान बन गए हैं रावण जैसे समझदार। तो जाहिर है आप ये जरूर जानना चाहेंगे कि वो कौन से 10 प्रमोशनल तरीके हैं जिनके जरिए फिल्म में G1 बने शाहरुख रावण बनकर कर रहे हैं अपनी फिल्म रावण का प्रमोशन। तो भैया इंतजार किस बात का, चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं शाहरुख के दिमाग से निकला रावण का प्रमोशनल आइडिया नंबर 10। रिलीज के 1.5 साल पहले 10 मार्च 2010 को शुरू किया रावण का पहला प्रमोशन। जी हाँ, अगर आप भूल चुके हैं तो आपको याद दिला दें कि 10 मार्च 2010 ही वो तारीख थी जब पहली बार इंटरनेशनल सिंगर एकॉन के साथ मीडिया के सामने आकर शाहरुख और करीना ने किया था रावण का पहला प्रमोशन, जहां एकॉन की सिंगिंग और शाहरुख की डांसिंग के साथ शुरू हुआ था रावण का पहला प्रमोशन। जिसके बाद इस साल मई में लॉन्च हुआ रावण का फर्स्ट लुक, और यही फर्स्ट लुक लॉन्च था शाहरुख के दिमाग से निकला रावण का प्रमोशनल आइडिया नंबर 9। अक्टूबर में रिलीज होने वाली अपनी मोस्ट एम्बिशियस फिल्म रावण का फर्स्ट लुक शाहरुख ने अकेले ही रिलीज किया मई 2011 में। लेकिन अकेले होने के बावजूद शाहरुख ने इस फर्स्ट लुक लॉन्च को अपने बयानों के चलते ग्रैंड बना दिया। रावण में G1 का किरदार निभा रहे शाहरुख ने कुछ इस अंदाज में दिया अपने किरदार G1 का इंट्रोडक्शन। शाहरुख ने कहा G for his wife गौरी and 1 for शाहरुख्स पोजीशन इन द फिल्म इंडस्ट्री। और बस शाहरुख के इसी बयान से ये लॉन्च बन गया चर्चित। ऐसा G for गौरी and one for my position in the film। इसके बाद बारी आई रावण के प्रमोशनल आइडिया नंबर 8 की। रावण के फर्स्ट लुक लॉन्च के कुछ ही दिनों बाद रिलीज किया गया रावण में इंटरनेशनल सिंगर एकॉन का गाया हुआ छम्मक छल्लो सॉन्ग। लेकिन यहाँ भी ट्विस्ट ये था कि इस गाने को ज्यादा से ज्यादा पॉपुलर बनाने और जनता के बीच इसकी उत्सुकता बढ़ाने के लिए शाहरुख ने महज 15 सेकंड के टीजर के साथ अनवील की छम्मक छल्लो सॉन्ग की ये झलक, जिसके करीब 1.5-2 महीनों बाद टीवी के जरिए शाहरुख ने दिखाया रावण का प्रमोशनल आइडिया नंबर 7। जी हाँ, फिल्म में छम्मक छल्लो सॉन्ग का लॉन्गर वर्जन भले ही इस बीच रिलीज हो गया हो, लेकिन 18 सितंबर को स्टार प्लस पर रावण के ग्रैंड म्यूजिक लॉन्च इवेंट के जरिए शाहरुख ने वन ऑफ इट्स काइंड स्टाइल में अपनी फिल्म से जुड़े सभी स्टार्स से डांस करवाकर दिखाया छम्मक छल्लो का पूरा जलवा। यहाँ तक कि अपनी फिल्म को जनता के दिलों में पूरी तरह बसाने के लिए टीवी की बहुओं के साथ ठुमके लगाने से भी पीछे नहीं हटे शाहरुख। खैर, बढ़ते हैं प्रमोशनल आइडिया नंबर 6 पर। अब छम्मक छल्लो के जरिए रावण के साथ इंटरनेशनल सिंगर एकॉन का कनेक्शन तो हो ही गया था, लेकिन इसके अलावा आपको याद होगा कि कैसे कुछ दिन पहले ये खबर सुर्खियों में आई थी कि संजय दत्त और प्रियंका चोपड़ा जैसे स्टार्स ने सिर्फ शाहरुख के एक बार कहने पर बिना किसी फीस के रावण के लिए शूट किया है एक कैमियो, जिसके बदले में शाहरुख ने संजू और प्रियंका को तोहफे भी दिए हैं। लेकिन हाल ही में रावण के एक प्रमोशन के दौरान तो शाहरुख ने ये भी कबूल किया कि वो इंटरनेशनल सिंगर लेडी गागा से भी करवाना चाहते थे अपनी फिल्म में एक म्यूजिक वीडियो। Met managers of Lady Gaga and requested them to participate, but by the time we went down and presented what song or what kind of music we'd like her to participate with, it was too late to produce it. She couldn't make out time for this to do a song. लेडी गागा भले ही शाहरुख की फिल्म के लिए वक्त ना निकाल पाई हो, लेकिन इंडियन सुपर हीरो रजनीकांत से शाहरुख अब भी अपनी फिल्म में करवाना चाहते हैं एक स्पेशल रोल। I have requested him. I spoke with him some time back. At this point, is not confirmed because he wasn't well when I spoke with him.
बट माशाल्लाह ही इज मच बेटर नाउ। फिल्म खत्म होने से पहले अगर मौका मिलेगा तो जरूर करें। Anyway, moving on to Ravan's promotional idea number 5. जी हाँ, शाहरुख की फिल्म रावण भले ही 26 अक्टूबर को रिलीज हो रही हो, लेकिन उससे लगभग 1 महीने पहले ही शाहरुख लॉन्च करना चाहते हैं अपनी फिल्म पर बना वीडियो गेम, जिसका नाम है रावण द गेम। और इस गेम में अपने और अपने को एक्टर्स के एनिमेटेड लुक्स की तारीफ करने के लिए शाहरुख ले रहे हैं अपने ट्विटर अकाउंट का सहारा। और अगर ये भी कम है तो जाहिर है बच्चों के लिए शाहरुख का अगला प्रमोशनल आइडिया। अपने यंग फैंस और बच्चों को फादर सन रिलेशनशिप पर बनी अपनी फिल्म रावण से पूरी तरह अवगत कराने के लिए शाहरुख ने मैकडॉनल्ड्स के साथ मिलकर रावण का हैप्पी मील भी लॉन्च कर दिया है, जिसके साथ आपको मिलेगा फिल्म में शाहरुख के कैरेक्टर जीवन का ये मिनिएचर टॉय। बात करें प्रमोशनल आइडिया नंबर 3 की, तो वो है 3 अलग अलग कंपनीज के साथ रावण के टाइप। नई ट्रांसफर एजेंसी के साथ रावण का टाइप हो, या फिर एक ज्वेलरी ब्रांड के साथ इस फिल्म का एसोसिएशन, या फिर वो यूट्यूब जैसे इंटरनेशनल जायंट के साथ जुड़कर रावण को प्रमोट करने की बात। एंडोर्समेंट के बादशाह माने जाने वाले शाहरुख इन दिनों रावण के प्रमोशन के लिए अलग अलग ब्रांड्स के साथ जुड़कर भी अपनी फिल्म को ज्यादा से ज्यादा विजिबिलिटी दिलाने में लगे हुए हैं। रही बात प्रमोशनल आइडिया नंबर 2 और 1 की, तो नंबर 2 पर है किंग खान की आए दिन सामने आ रही पार्टीज की खबरें। शाहरुख इन दिनों रावण के पोस्ट प्रोडक्शन में चाहे कितने ही बिजी हो, लेकिन फिर भी कहीं केक काट कर तो कहीं डांस कर कर शाहरुख पूरी तरह से इस बात का ख्याल रख रहे हैं कि उनकी फिल्म से ज्यादा न्यूज स्पेस बॉलीवुड की किसी और घटना को ना मिले। और अंत में बात करें प्रमोशनल आइडिया नंबर 1 की, तो वो है ये। में कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं, ये तो खुद शाहरुख ही जाने, लेकिन सूत्रों के मुताबिक तो ये खबरें जोरों पर हैं कि आने वाले 1 महीने के अंदर शाहरुख अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए जाना चाहते हैं ऑन अ वर्ल्ड टूर। और तो है रावण का इंटरनेशनल प्रीमियर भी करने वाले हैं शाहरुख। तो हुआ ना ये वर्ल्ड वाइड प्रमोशन शाहरुख का प्रमोशनल आइडिया नंबर 1। और सिर्फ इतना ही क्यों, शाहरुख तो इन दिनों हर रोज नए नए तरीकों के साथ कर रहे हैं रावण का प्रमोशन, जिनमें सबसे ज्यादा ध्यान खींच रहा है शाहरुख का डांस, जो रावण से पहले तक सिर्फ फिल्मों में, स्टेज शोज में या फिर शादियों में पैसे मिलने पर ही करते थे शाहरुख। लेकिन अपने ड्रीम प्रोजेक्ट रावण के लिए तो शाहरुख पैसे खर्च कर करके जनता को दे रहे हैं फ्री का एंटरटेनमेंट, और खर्चा भी इतना कर रहे हैं किंग खान कि उसकी याद दिलाए जाने पर शाहरुख की जुबान पर आ जाते हैं ये बयान। आजकल तो मैंने ना मतलब ऐसा हो रहा है कि जो फिल्म बना रहा हूँ तो घर बेचने का चेक पे साइन करते करते उंगलियां खिंच गई दोस्त। तो बस मैं अब तो मैं गिनता भी नहीं हूँ कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि रिलीज पे आ गई है। तो अब आप ही सोचिए कि रावण के लिए शाहरुख के इन सारे प्रमोशनल आइडियाज को देख क्या आपको भी नहीं लगता कि रावण के लिए 10 सिर वाले रावण बन गए हैं शाहरुख। मुझे ऐसा लगता है ऐसी फिल्म एक बार बनाने का मौका मिलता है। I've been saying this again and again कि मैं इतने सालों से काम किया, बहुत पैसा कमाया, नाम कमाया, आप लोगों का प्यार कमाया, और उस सबको मैंने समेट कर एक फिल्म बनाने में लगाया। वो इसलिए कि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पर I should do something special in the field of films. खैर अब हम तो यही उम्मीद करते हैं कि शाहरुख की ये सारी मेहनत और उनके दिमाग की उपज बॉक्स ऑफिस पर काम कर जाए और उनके सारे प्रमोशंस गहरा रंग लाए। रुचि महातुरकर, सहारा न्यूज ब्यूरो, मुंबई। टैलेंट की महफिल में इंडिया के 6 टीमों की महाटक्कर। इस छोटे से ब्रेक के बाद आप चलते रहिए समय के साथ।